हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आपकी नीट की तैयारी भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप कभी भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए और इन्हें हमने डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझ आएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच समझ आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिविजन फॉर यू। तो जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे वैसे वैसे आप साथ साथ सॉल्व करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्लीट द फॉलोइंग डीके स्कीम्स। हमें ये रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं। तो पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है। जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाता है, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 86 और मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाता है, तो मास नंबर हो जाएगा 222। अब कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 86 है? वो है रेडॉन, जिसका सिंबल है Rn। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन से फ्लोरीन बन गया है और हम देख रहे हैं कि मास नंबर जो है वो सेम है और एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 से बढ़ा है। इसका मतलब ये बीटा डीके है। बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव? ये बीटा नेगेटिव डीके है क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से इंक्रीज हुआ है। अगर डिक्रीज हुआ होता तो शायद ये पॉजिटिव बीटा डीके होता, तो इस केस में ये नेगेटिव बीटा डीके है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है। तो इस तरह से ये भी डीके स्कीम कंप्लीट हो गया है। थर्ड देखते हैं, एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम बना है। हम देख रहे हैं कि मास नंबर यहाँ पे सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो गया है, तो ये भी बीटा डीके है बट ये पॉजिटिव बीटा डीके है। तो इसमें पॉजिट्रॉन एमिट हुआ है और ऑब्वियसली पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो एमिट होता है। Question number 28. The masses of carbon 11 and boron 11 are respectively 11.0114 U and 11.0093 U. Find the maximum energy a positron can have in the beta plus decay of carbon 11 to boron 11. तो यहाँ पे एक बीटा डीके हो रहा है, इनफैक्ट बीटा पॉजिटिव डीके हो रहा है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। ये कार्बन 11 से बन जा रहा है बोरोन 11 और इसमें एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है, दैट इज पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। ठीक है, और उसके साथ में निकल रहा है न्यूट्रिनो। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो न्यूट्रिनो है, चूंकि उसका चार्ज मास कुछ भी नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि उसकी एनर्जी रफली 0 है। ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना है कि ये पॉजिट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, ये हमारा पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? ये होगी एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मास डिफेक्ट निकालेंगे। तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा? मास डिफेक्ट हो जाएगा मास ऑफ कार्बन 11 माइनस मास ऑफ बोरोन 11, इसी से मास डिफेक्ट निकलेगा। कार्बन 11 का मास है 11.0114 माइनस 11.0093, तो ये हो जाएगा 0.0021 U, इतना मास डिफेक्ट है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना हो जाएगा? 0.0021 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 0.931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो पॉजिट्रॉन को मिल सकता है, यही मैक्सिमम एनर्जी है। मतलब चूंकि हमें पॉजिट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है, इसलिए हमने एज्यूम कर लिया कि अगर हम ये भी मान लें कि जो न्यूट्रिनो है उसका एनर्जी 0 है, तभी इसको पॉजिट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा, तो वो मैक्सिमम एनर्जी इतनी ही है, 0.931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Question number 29. The selling rate of a radioactive isotope is decided by its activity. ठीक है, what will be the second hand rate of a 1 month old P32 source if it was originally purchased for 800 rupees? तो इसमें जो इसका प्राइस है वो बिल्कुल उसके एक्टिविटी की तरह है, जैसे टाइम के साथ साथ डीके होते रहता है, उसी तरह टाइम के साथ साथ जो है प्राइस भी घटते जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो टी हाफ है वो दिया हुआ है 14.3 डेज। तो अगर हमें टी हाफ पता है तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ।
तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 14.3, तो वैल्यू हो जाएगी 0.0484। तो ये हमारा डीके कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पता है रेडियो एक्टिव डीके के लॉ के हिसाब से n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो एन नॉट यहाँ पे क्या है, इनिशियली कितने में परचेज किया गया था, 800 रुपीज़ में, तो एन नॉट की वैल्यू 800 है। ई टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू है 0.0484। और टाइम, कितने टाइम की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1 मंथ ओल्ड, मतलब 1 महीने की हम बात कर रहे हैं, तो टाइम यहाँ पे है 30 डेज। ठीक है, तो ये हो गया 800 इंटू ई टू द पावर माइनस 1.45। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ई टू द पावर माइनस 1.45 की वैल्यू है 0.234, तो अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा ₹187। तो इसका मतलब 1 महीने में जो है इसका जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 800 रुपये से गिर के ये 187 हो जाएगा। तो मतलब जिस तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके होता है, जिस तरह से एक्टिविटी डीके होता है, उसी तरह से यहाँ पे प्राइस भी जो है वो घट रहा है। Question number 30. A vessel of volume 125 centimeter cube contains tritium. ट्रीटियम मतलब हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 3 है। At 500 kilopascals and 300 Kelvin, calculate the activity of the gas. अब किसी भी गैस का एक्टिविटी निकालना है, मतलब उसका रेट ऑफ डीके निकालना है। एक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं, dN/dt से। ठीक है, तो अब dN/dt से एक्टिविटी निकालने के लिए हमें क्या, किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो चूंकि हाफ लाइफ दिया हुआ है तो हम लैम्डा निकाल लेते हैं फटाफट। लैम्डा है 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 12.3 ईयर्स। ईयर्स को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 ईयर इज 365 डेज, 1 डे इज 24 आवर्स, 1 आवर इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। तो इसको हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लैम्डा की वैल्यू। अच्छा, अब हमें क्या पता है, किसी भी गैस के लिए और इनफैक्ट किसी भी आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू होता है nRT। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, दैट इज PV डिवाइडेड बाई RT। ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, बट N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दैट मीन्स वो गैस का टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर कैपिटल N निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल n के साथ एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। अब स्मॉल n क्या है, PV/RT। प्रेशर यहाँ पे कितना है, 500 किलो पास्कल। तो 500 किलो पास्कल को अगर हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 5 एटमॉस्फेयर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 एटमॉस्फेयर्स इंटू V क्या है, V है 125 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाई R की वैल्यू होती है 8.314 और T की वैल्यू है 300 केल्विन इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो अब हमें n मिल गया है। तो अगर n मिल गया है तो क्या हम dN/dt निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि dN/dt क्या होता है, ये होता है लैम्डा n। तो लैम्डा की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दी थी। तो लैम्डा है 0.693 डिवाइडेड बाई 12.3 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये लैम्डा की वैल्यू है। और n की वैल्यू क्या है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22। तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करें तो आती है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 13 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा एक्टिविटी। अब चूंकि इस प्रॉब्लम में ये बताया नहीं गया है कि हमें एक्टिविटी कौन से यूनिट में निकालना है, तो ये भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसमें हमने कितने डिसइंटीग्रेशंस होंगे पर सेकेंड उसके टर्म्स में गैस की एक्टिविटी निकाली है। इसी को अगर आप क्यूरी यूनिट में निकालना चाहते हो तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। हमें पता है कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। तो इसको अगर क्यूरी में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइडेड बाई 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 कर दो, तो उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा क्यूरी में।
तो इस तरह से हम एक्टिविटी ऑफ द गैस निकाल सकते हैं। तो अब हमने न्यूक्लियाई चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो कुछ थोड़े बहुत ही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के और सारे क्वेश्चंस नॉर्मली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपकी कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी। तो अभी हम फिर से आएंगे एक नए लेसन के साथ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेसन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।